नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जल्द ही होने जा रहे हैं और मैंने अपना एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर एक सर्वे कराया आप लोगों से और आप लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आप लोग किस विषय पर इस समय वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों की मोर देन 70% 60% लोगों ने ये कहा कि हम लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सबसे ज़्यादा वीडियो देखना पसंद करेंगे। और आपकी इन्हीं भावनाओं का ख्याल रखते हुए मैंने एक अभियान शुरू किया है कि हम कुछ खास विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। और अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं और यहाँ पर प्रत्याशियों का ऐलान तो अभी खैर दूर की बात है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन विधानसभा सीटों पर नज़र रहेगी इस बार सब लोगों की। और अभी हाल ही में एक डेवलपमेंट ऐसा हुआ है पश्चिम बंगाल में कि जिसके बाद ये क्लियर हो गया है कि जो हावड़ा ज़िले की जो बाली विधानसभा सीट है वो बड़ी हॉट रहने जा रही है। और हॉट इसलिए रहने जा रही है कि इस पर एक बहुत ही पढ़ी लिखी और बड़े घराने से आने वाली महिला प्रत्याशी पर सबकी नज़र है और ये नाम है 51 साल की वैशाली डालमिया। वैशाली डालमिया ने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है 30 जनवरी को और उन्होंने अमित शाह के सामने बीजेपी ज्वाइन की दिल्ली में आकर। राजीव बनर्जी जो वहाँ के वन मंत्री हैं उनके साथ। वैशाली डालमिया बाली से विधायक हैं वर्तमान में। इन्होंने 2016 में ही अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था और 2016 में ही इन्हें ममता बनर्जी ने टिकट दे दिया और ये विधायक बन गई थी वहाँ से। और वैशाली डालमिया ने जब चुनाव लड़ा था दोस्तों, तो इनके सामने CPM के अंजन बेरा जो है वो मुख्य प्रतिद्वंदी थे और इन्होंने हराया था उन्हें लगभग 15,403 मतों से। और वैशाली डालमिया को 57,702 वोट मिले थे, अंजन बेरा को 37,299 वोट मिले थे और बीजेपी के कौशिक चक्रवर्ती तीसरे स्थान पर रहे थे 17,448 मतों के साथ। बीजेपी इससे पहले 2011 में भी यहाँ चुनाव लड़ी थी और उसके भारत भूषण ओझा को केवल 2677 वोट मिले थे। बीजेपी अभी उभर कर आई है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में कोई बीजेपी का वजूद नहीं था और देखिए तीसरे चुनाव में ही कितना परिवर्तन हो रहा है। 2011 में यहाँ 2677 वोट मिले, फिर 2016 में 17,000 वोट मिले और अब 2021 में TMC की जो विधायक हैं वैशाली डालमिया वो आ गई हैं बीजेपी के पाले में। ये संकेत है कि यहाँ पर इस बार कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। तमाम समीकरण बता रहे हैं। अभी हाल ही में एक एग्जिट पोल आया था जिसमें ये कहा गया है कि शायद बीजेपी सरकार ना बना पाए, लेकिन अगर नहीं बना पाई तो बीजेपी इतनी सीट यहाँ लेने की पोजीशन में इस बार नज़र आ रही है कि ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए CPM, कांग्रेस और दूसरे छोटे छोटे दलों से कहीं समर्थन न लेना पड़ जाए। बहरहाल वैशाली डालमिया पर आते हैं। 1,42,000 टोटल वोट्स हैं बाली विधानसभा सीट में और यहाँ के जो जातीय समीकरण हैं, हिंदू बहुल सीट है, 80% हिंदू हैं, 20% बाकी मुसलमान हैं और 16 वार्ड हैं यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र के। हालांकि यहाँ पर 2016 में ममता बनर्जी ने एक बदलाव भी किया था। उन्होंने बाली नगर पालिका का हावड़ा नगर निगम में विलय करा दिया था और हावड़ा का क्षेत्र इन्होंने बड़ा कर लिया था और उसके बाद एक चुनाव भी हुआ था यहाँ पर नगर निगम का। और जो 16 वार्ड बाली में आते हैं, बाली विधानसभा सीट के जो 16 वार्ड हैं, इन सब पर TMC के प्रत्याशी जीते थे। इसके बावजूद भी वैशाली डालमिया क्यों बीजेपी में जा रही हैं? वो बीजेपी में इसलिए जा रही हैं कि कुछ छुटभइये मुस्लिम नेता वैशाली डालमिया को लगातार परेशान कर रहे हैं। इनमें से एक नाम है तफजील अहमद। ये जिला सचिव हैं TMC के, पूर्व पार्षद हैं और सोशल मीडिया पर ये वैशाली डालमिया को खूब अपमानित करते रहे हैं। वैशाली डालमिया ने कभी इनका नाम नहीं लिया, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वैशाली डालमिया इनसे कितनी परेशान रही। इनका तफजील अहमद का ये कहना है कि जय श्री राम के नारे लगाने वालों का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, लोगों की बुद्धि फिर गई है इनकी और हम तो चाहते हैं कि वैशाली डालमिया को ही बीजेपी प्रत्याशी बनाएं और हमारा काम आसान करें, क्योंकि वैशाली डालमिया ने इस क्षेत्र का सर्वनाश किया है, सत्यानाश किया है। कभी इन्होंने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं
कराया। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनका जो डेवलपमेंट का काम है वो उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कराया था। और इसलिए उनका ये कहना है कि भाई आप इन्हीं को अपना कैंडिडेट बनाइए और हम देखते हैं कि ये कैसे जीतती हैं। मुझे लगता है कि तफजील अहमद को गलतफहमी है और जिस तरीके के जातीय समीकरण यहाँ पर हैं, वैशाली डालमिया की जीत साफ नज़र आ रही है सामने। इसके अलावा इसके जवाब में बीजेपी के पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय परिषद के और यहाँ के बड़े नेता हैं अनिल गोयल, उनका बयान आया है कि नगर निगम जब से बनाया गया है और बाली को नगर पालिका को नगर निगम में मिलाया गया है, तब से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है। टीएमसी के नेता यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ठेकेदारों को 160 करोड़ रुपए बकाया है, पेमेंट नहीं हो रही है। सारे हिसाब किताब इधर से उधर चले गए हैं। नगर पालिका का हिसाब नगर निगम तक नहीं पहुंचा है, ना नगर निगम पेमेंट कर रही है ना नगर पालिका पेमेंट कर रही है। और सारी सड़कें इनके इलाकों की कई वार्डों की बुरी हालत में है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। इन सड़कों की तरफ कोई नहीं देख रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो नगर निगम है हावड़ा का, उसमें भयंकर लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है, गबन किया जा रहा है और जिन लोगों के पास पैसा पहुँचना चाहिए उन तक पैसा नहीं पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लगता नहीं कि यहाँ बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल होने वाली है, क्योंकि टीएमसी के नेताओं में सबसे बड़ी कमी यही सामने आ रही है कि ये अपने ही लोगों को परेशान करते हैं। वैशाली डालमिया ने क्यों छोड़ी थी पार्टी? वैशाली डालमिया के बयान पहले से ही आ रहे थे लंबे समय से। जब लक्ष्मी रतन शुक्ला जो खेल मंत्री थे और क्रिकेटर भी रहे हैं, रणजी ट्रॉफी के भारत की टीम के लिए भी खेले हैं, उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी तो वैशाली डालमिया ने कहा था कि लक्ष्मी रतन शुक्ला जैसे व्यक्ति का जाना टीएमसी के लिए बहुत नुकसानदेह है और ममता बनर्जी को उन्हें रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जगमोहन डालमिया की बेटी, आप सब जानते हैं कि जगमोहन डालमिया सीमेंट की किंग कहे जाते थे, बीसीसीआई के चेयरमैन रहे, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रहे और वैशाली डालमिया को लोग सीमेंट डॉटर ऑफ इंडिया तक कहने लगे थे वैशाली डालमिया को। तो वैशाली डालमिया ने कहा है कि मुझे छुटभइये नेता टीएमसी के ब्लैकमेल करें, मुझ पर गंदे गंदे आरोप लगाएं, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें लिखें। मैंने ममता बनर्जी को शिकायत की, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं किस मुंह से फिर बीजेपी में टीएमसी में रुकी रहूं। इसलिए बीजेपी में वो चली गई हैं और ये तय मानिए कि बाली से वही चुनाव लड़ने वाली हैं। बाली सीट पर हम नज़र लगातार बनाए रखेंगे, इसके इक्वेशंस बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। आगे भी मैं अन्य विधानसभा क्षेत्रों पर जो पश्चिम बंगाल की हैं वीडियो बनाता रहूँगा। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं ज़रूर लिखें और प्लीज़ अगर आप कोलकाता से हैं या पश्चिम बंगाल से हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने बारे में ज़रूर लिखें, मैं आपसे संपर्क करूंगा। अपनी ईमेल आईडी मुझे दे सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर दे सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो मैं आपसे बात भी करना चाहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।